हमने क्या पढ़ा था? हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे लास्ट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात। अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम जीरो पे एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल दे दी ओमेगा आई, ठीक है। पार्टिकल इस जगह पे है टाइम जीरो पे। अब हमें क्या बताना है? थोड़े टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसके बाद थोड़े टाइम बाद कितना एंगल पार्टिकल ने कवर करा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अब जरा देखो। तो आप एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा पार्टिकल टाइम टी के बाद यहां पहुंच गया। एट टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा हो गई, निकालनी है। और ये एंगल कवर्ड इसका क्या है? थीटा है। ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। अब जरा देखो, हमें पता है अल्फा कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, ये हो गया था इसीलिए जल्दी से लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन की। यस और नो? यस और नो? ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसी को लिख दें डी थीटा बाई डी टी, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा जरा देखो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेम है या नहीं है पहले बताओ, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। यस और नो? ठीक है। तीसरी इक्वेशन हमारे पास आई थी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस टू अल्फा डॉट थीटा। बिल्कुल सेम इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है? जल्दी बताओ मुझे। अरे हाँ या ना? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डॉट एस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दो इक्वेशन और बनाई थी हमने, वो दो इक्वेशन भी लिख लेते हैं। एस इज इक्वल, सॉरी एस नहीं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा आई अपॉन टू इंटू टी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? एक और इक्वेशन थी हमारे पास, क्या थी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इतना हमने पढ़ा हुआ था। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? ये तो हो गई काइनेमेटिक्स, ठीक है। हम थीटा निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं किसी भी समय पर, ठीक। अब हमें इसकी बात करनी है किसकी, मतलब एक्स लीनियर क्वांटिटीज की रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उनको देखते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, रुक जाओ, अगले पेज पे चले जाते हैं। बाहर की तरफ, अल्फा भी बाहर की तरफ, मैंने दोनों सेम डायरेक्शन में लिया। पार्टिकल पी एट एनी टाइम टी, ऐसा कुछ है। पार्टिकल टाइम टी पर कहीं पर यहां पर है। रुक जाओ बेटा, सत्यम जल भी कह रहा थीटा छोटा होना चाहिए। सत्यम एक मिनट ध्यान सुनना। ओमेगा आ गया था, इसको मैं डी थीटा बाई डी टी लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सत्यम जल्दी बताना। व्हाट वुड बी डी थीटा? ओमेगा डी टी। जरा डायरेक्शन देखना डी थीटा की, बाहर की तरफ है कि नहीं है? बाहर की तरफ है या नहीं? जल्दी बताना सत्यम। डी थीटा की डायरेक्शन किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। तो एक बात बता, अगले डी थीटा की किधर की तरफ होगी? अगले डी टी टाइम में जो डी थीटा चलेगा किधर की तरफ होगी? सत्यम जल्दी बताना। आउट। उसके अगले डी थीटा की भी आउट होगी। तो सारे अगर वेक्टर बाहर की तरफ ही हैं तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। इसीलिए उसको मैंने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। बेटा लार्ज इज स्केलर, बट हम किसको जोड़ रहे हैं? छोटे छोटे डी थीटा को जोड़ रहे हैं। तो छोटे छोटे डी थीटा सारे वेक्टर थे, और सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर होते हैं तो उनका सम क्या आ जाएगा? सेम डायरेक्शन में आ जाएगा भाई। छोटा सा डी थीटा, फिर छोटा सा डी थीटा, फिर छोटा सा डी थीटा, सारे ऐड होकर के क्या आएगा? सेम डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसलिए उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब सुनो। अब हमारे पास क्या है? अल्फा कांस्टेंट, ध्यान सुनना। टाइम जीरो पे
ओमेगा आई एंगुलर वेलोसिटी, हमें इक्वेशन हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट थीटा। ये कहानी थी, ठीक है, ये हमारे पास आए, और भी हैं इक्वेशंस, उनसे कोई मतलब नहीं। अब जरा देखो, वो भी इन्हीं का फॉर्मेट है। अब आप एक बात बताओ, ये ओमेगा समय के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जल्दी बताओ। ओमेगा इज वेरिंग विद टाइम और नॉट, ओमेगा इज वेरिंग विद टाइम। अब आप एक बात बताओ, v पार्टिकल की वेलोसिटी होती है किसी भी मोमेंट पे ओमेगा क्रॉस आर, ये आर वेक्टर है हमारा, हाँ या ना? ओमेगा क्रॉस आर होता है या नहीं होता, जल्दी बता दो मुझे, यस और नो। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो v का मैग्नीट्यूड ओमेगा, r का मैग्नीट्यूड कैपिटल R, एंगल इनके बीच में 90 डिग्री, ये है या नहीं है, हाँ या ना? तो इसका मतलब स्पीड चेंजेस विद टाइम, स्पीड टाइम के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, स्पीड चेंजेस विद टाइम, यस और नो, क्योंकि ओमेगा बदल रहा है टाइम के साथ। दूसरी चीज बेटा, एक बात बताओ, ओमेगा क्रॉस आर, यहां पर v ऐसा आएगा, v वेक्टर, हाँ या ना, टेंजेंट टू द पाथ, लेकिन अगले ही मोमेंट पे v वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा या नहीं होगा किसी और मोमेंट पे, टेंजेंट टू द पाथ, यस और नो। इसका मतलब v का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, यस और नो। अब देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, इसका मतलब स्पीड टाइम के साथ भी चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है वेलोसिटी का। इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों है यहाँ पर, एक टेंजेंशियल वाला भी और सेंट्रीपिटल वाला भी, यस और नो, ये बात बताओ मुझे, हाँ या ना? क्योंकि डायरेक्शन भी बदल रहा है v का और मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो दोनों एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब अगर हम at की बात करें, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो at इज अल्फा क्रॉस आर, यस और नो, at इज अल्फा क्रॉस आर, किधर आएगा, अल्फा क्रॉस आर करोगे तो इधर की तरफ आएगा at की नहीं, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना, यही आएगा। अब जरा मैग्नीट्यूड देख लें at का, अल्फा का मैग्नीट्यूड अल्फा, आर का आर, दोनों के बीच में एंगल 90, तो मैग्नीट्यूड ये है या नहीं है, यस और नो। अब एक बात बताओ, अल्फा कांस्टेंट है या नहीं, अल्फा कांस्टेंट है या नहीं, और रेडियस भी फिक्स है, तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ at इज कांस्टेंट। लेकिन एक गड़बड़ है, at का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदलेगा, यहां पर at ऐसा आएगा, अल्फा क्रॉस आर करोगे तो, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ at कॉन्टिन्यूसली चेंजेस, पक्की बात है। देवांश को कंफ्यूजन हो रहा है, अल्फा क्रॉस आर करके देख नहीं रहा है, बस कंफ्यूजन बता देगा कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया at के बारे में बात हो गई, अब हम बात करें किसकी, ac की। ac हमें पता है क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप, अंदर की तरफ मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, डायरेक्शन अंदर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस
वी स्क्वायर बाय आर, आर कैप। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। मतलब एसी किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया इस जगह पे, इस जगह पे ऐसे अंदर की तरफ हो गया, टुवर्ड्स सेंटर, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो यार, एसी का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, तो ओमेगा बदलता है या नहीं बदलता है, ओमेगा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जल्दी बताओ। ओमेगा बदल रहा है, तो इसका यानी कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और इसका डायरेक्शन हमेशा बदलेगा। जरा देखो, अभी इधर है सेंटर की तरफ, अब इधर है सेंटर की तरफ, होगा सेंटर की तरफ, लेकिन डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यूएसीएम में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी continuously changes, yes or no, yes or no, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना। ठीक है, अब एक चीज और कर लेते हैं। अब अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, तो नेट एक्सेलरेशन बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इस जगह पे ऐसे और इस जगह पे ऐसे, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अब तो किसी भी समय पे ए विल बी ए सी प्लस ए टी। एक बात बताओ, डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ए वेक्टर का कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जरा देखो। अभी ऐसा था, अब ऐसा हो गया, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। एक बात बताओ, ए टी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, लेकिन ए सी का तो बदल रहा है बेटा। ए टी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन ए सी का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड भी कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है, और एक चीज तो बदल रही है इसमें से, ए सी तो बदल रहा है कम से कम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ मुझे। अब देखो भाई, ये हमारे पास आ गया यूएसीएम, क्लियर हो गई यूएसीएम की कहानी, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ठीक है, अब आते हैं एनयूएसीएम, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अल्फा होगा लेकिन कैसा, वेरिंग, अल्फा इज वेरिंग, क्लियर है भाई। अब मजेदार बात देखो, अगर अल्फा वेरिंग है, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक, चलो फिर से बना लेते हैं। इनिशियल ओमेगा, ओमेगा आई दे रखा है, टाइम जीरो पे पार्टिकल यहां पर है। अब अल्फा वेरिंग है बेटा, ध्यान सुनो, तो हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी इंटीग्रेशन। अब अल्फा को हम बाहर नहीं ले सकते, इंटीग्रेशन से ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं कि अल्फा को बाहर इंटीग्रेशन से नहीं ले सकते। तो टाइम जीरो पे ओमेगा आई और टाइम टी पे ओमेगा। अब क्योंकि मुझे अल्फा का फंक्शन पता होगा तभी मैं कर पाऊंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी जीरो टू टी। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा, बोलो भाई, अरे गायब हो गए क्या सारे के सारे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया,
अब इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं, ओमेगा को लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो हमारे पास डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, अगेन इंटीग्रेशन, ओमेगा को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ओमेगा टी जीरो पे थीटा वॉज जीरो, किसी भी टी पे थीटा, तो क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी जीरो टू टी। अब एक बात बताओ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बना पाए हम, और काइनेमेटिक्स में भी नहीं बनाया था हमने, अगर आपको याद हो, याद है कि नहीं, इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं बना पाए और काइनेमेटिक्स में भी हम नहीं बना पाए थे क्योंकि NUACM में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये कहानी आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें आपने क्या करना है, अगर आपको अल्फा गिवन है, एक बार इंटीग्रेट करो, लिमिट प्रॉपर रखो, आपको ओमेगा मिलेगा, ठीक है, एक बार और इंटीग्रेट करो तो आपको थीटा मिल जाएगा, और अगर आपको थीटा गिवन है, डिफरेंशिएट करो, आपको ओमेगा मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो, आपको अल्फा मिलेगा। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, मान लो किसी समय पे ये ओमेगा है बाहर की तरफ और अल्फा है बाहर की तरफ, और अल्फा वेरिंग है, अल्फा कैसा है, वेरिंग है, ठीक है, इतनी बात। अब सुनो, हम NUACM ही कर रहे हैं, तो ये बात तो क्लियर हो गई, काइनेमेटिक्स के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस, ठीक है। अब हम लीनियर क्वांटिटीज की बात करते हैं। अब जरा देखो, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से देखो, अल्फा वेरिंग है, अल्फा वेरिंग है, जरा देखो, किसी भी समय पे V बराबर होता है ओमेगा क्रॉस R, दिस इज R वेक्टर। ओमेगा क्रॉस R होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ओमेगा बदल रहा है तो V भी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, V का मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? चलो, और V आएगा किधर वो भी देख लो भाई, V आ गया आपका ऐसे, ओमेगा क्रॉस R करोगे V ऐसा आ गया। अब एक और चीज, V इज इक्वल टू ओमेगा R, मैग्नीट्यूड में ये, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर चेंजेस, दोनों बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, जल्दी बताओ मुझे, अरे यस और नो कुछ तो बोलो, ठीक है। अब क्या कहानी है, अब अगर मैं V का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहा है तो दोनों एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी और सेंट्रीपिटल भी, हाँ या ना? दोनों होंगे या नहीं होंगे? दोनों एक्सेलरेशन होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो दैट वुड बी अल्फा क्रॉस R, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो इसका, AT इज अल्फा इंटू R, ठीक है। अब एक बात, तो अल्फा वेरिंग है या नहीं है, अल्फा वेरिंग है या नहीं? अच्छा, डायरेक्शन किधर आएगा, अल्फा क्रॉस R V के पैरेलल या एंटी पैरेलल आएगा, दिस इज व्हाट AT, हाँ या ना? ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, अब एक बात बताओ, अल्फा वेरिंग है तो इस AT का मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पिछले वाले में UACM में AT का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा था, इसमें AT का मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन तो बदल ही रही है। अगर अगले मोमेंट पे देखो तो V ऐसा होगा, AT उसके पैरेलल होगा, तो हम क्या कहेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ AT चेंजेस, दोनों बदल रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीज, दूसरा एक्सेलरेशन हमारे पास AC कैसा होता है, AC इज माइनस ओमेगा स्क्वायर R कैप या माइनस V स्क्वायर अपॉन R कैप, ऐसा है या नहीं? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, इस मोमेंट पे AC ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा? अगले इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदलेगी कि नहीं बदलेगी इसकी? अरे यार, इस जगह पे देखो ऐसे होगा, इस जगह पे ऐसे होगा, इस जगह पे ऐसे होगा,
ठीक है, डायरेक्शन बदलेगी और मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्योंकि ओमेगा तो बदल ही रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ AC चेंजेस। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें, मतलब इसमें दोनों एक्सेलरेशन बदल रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। ठीक है, अब टोटल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल एक्सेलरेशन इज इन दोनों का रिजल्टेंट। A इज इक्वल टू AC प्लस AT, A का मैग्नीट्यूड किसी भी समय पे अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। एक बात बताओ, डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली बदल ही रहा है और AC और AT दोनों बदल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर चेंजेस। कहानी क्लियर हो गई सबको? कहानी क्लियर हो गई तो यस लिख दो। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब जरा हम एक दो सवाल कर लें, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, लिखो जरा क्वेश्चन। पार्टिकल is moving on a circle of radius 2 meters. Particle is moving on a circle of radius 2 meters. लिख लिया? लिख लिया भाई? Particle is moving on a circle of radius 2 meter with speed v is equal to 4t. v is equal to 4t. ठीक है भाई, स्पीड कितना है, 4t है। ठीक, आपको क्या बताना है, सुनो, what type of circular motion is occurring, what type of circular motion is occurring, तीन होते हैं, UCM, UACM, NUACM। इन पहला क्वेश्चन तो ये है, what type of circular motion is occurring, पहला। दूसरा, find acceleration of particle at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब एक एक करके करते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, रेडियस कितना है, 2 मीटर शायद दे रखा है। किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4t है, हाँ या ना? v इज इक्वल टू 4t है, मतलब मैग्नीट्यूड है, टाइम 0 पे 0, टाइम 1 सेकेंड पे 4, टाइम 2 सेकेंड पे 8, इस टाइप से। अब एक बात बताओ, अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो दैट इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बाय dt। यस और नो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसा अगर पढ़ा है तो जरा देखो, इसको डिफरेंशिएट करो तो 80 आ गया हमारे पास, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 80? ठीक है, 84 आ रहा है। ठीक है, 84 आ रहा है विच इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है या नहीं, पहले बताओ? मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक और चीज भाई, एक बच्चा बोल रहा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। निकम्मो, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के पैरेलल होता है। टाइम बढ़ाते जाओ तो v बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पहले बताओ मुझे? टाइम बढ़ाने पे v बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो v बढ़ रहा है। ठीक है, तो 80 कांस्टेंट आ गया, मैग्नीट्यूड में 4,
ठीक है। अब AC की बात करें, AC किसी भी समय पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कितना होता है, v²/r, पता है नहीं बात, v²/r। v की वैल्यू देखो जरा कितनी है, 16t²/2, ऐसा है या नहीं, हाँ या ना, यानी कि 8t², AC इज 8t²। हमें कौन से टाइम पे बताना है, एट टाइम कितना बेटा, जल्दी बताना, कितने टाइम पे बताना निकम्मो, टाइम 2 सेकेंड पे। तो जरा देखो, एट t इज इक्वल टू 2, AC इज 8×4 = 32 हो गया, हाँ या ना, ठीक है भाई। अब आपको नेट एक्सेलरेशन बताना है इस मोमेंट पे, तो इन दोनों का क्या रिजल्टेंट, अरे यस और नो, इन दोनों का क्या रिजल्टेंट, कितना आ जाएगा, चेक कर लो भाई। A इज इक्वल टू √AC² प्लस AT², ठीक है, 32 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी आना होगा आ जाएगा। अब मेरा और भी सवाल है, अच्छा अभी ये नहीं पता चला किस टाइप का मोशन है, वो भी देख लेते हैं। मैं जब तक अल्फा नहीं निकालूंगा, वैसे मुझे पता चल गया, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, पिछला अभी आप देखो जरा, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, अगर AT का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आया था तो ये कौन सा था, UACM था कि नहीं था, UACM था कि नहीं, ठीक है, तो वो पता चल रहा है। लेकिन हम और काम कर लेते हैं थोड़ा सा, हम क्या करते हैं, अल्फा और ओमेगा भी निकाल देते हैं इस मोमेंट पे। तो जरा देखो, V बराबर ओमेगा इंटू आर, पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, V बराबर ओमेगा इंटू आर, यस और नो, भाई जल्दी बताओ। तो V कितना है 4t, R कितना 2 इज इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2t, यस और नो। ओमेगा वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ टाइम के साथ, अरे हाँ या ना। तो d⍵/dt क्या होता है, अल्फा होता है, तो d⍵/dt करते हैं जरा, d⍵/dt अल्फा कितना आ गया, 2 आ गया, विच इज कांस्टेंट, तो क्या हो गया UACM, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। एक और चीज है बेटा, हम और काम भी कर सकते हैं, देखो एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनो, हम एक और काम कर सकते हैं, ध्यान सुनना। मुझे AT पता है, तो मुझे एक बात और पता है, AT का मैग्नीट्यूड होता है अल्फा इंटू आर, होता है या नहीं होता है, अल्फा इंटू आर, ठीक है। AT इज हाउ मच, AT कितना 4 अल्फा इंटू 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2, अगेन कांस्टेंट आ गया UACM, किसी भी तरीके से कह सकता था मैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, चल ये कहानी आ गई, ठीक। ऐसी और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखेंगे अभी, ऐसे वाले क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, जो आगे हम करने जा रहे हैं वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब पहले मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करूंगा, फिर कर्विलीनियर मोशन इसी में दोबारा से लाऊंगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए, अरे भाई कैसा आदमी है, तेरे पास ये वाला वेक्टर पता है AT है, ये वाला वेक्टर पता है AC है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अब ये एंगल निकाल ले, अगर AC और AT पता है तो ये एंगल आ जाएगा tan बीटा, मैंने बताया था कल, tan बीटा इज AC/AT, सत्यम, बताया था कि नहीं बताया था। ये तो बात हो गई सारी काइनेमेटिक्स की, सर्कुलर मोशन के, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायनामिक्स की, ठीक है, इतनी बात। डायनामिक्स में क्या खेल होने वाला है पहले उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इतनी बात। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, अब ध्यान सुनना भाई, यहां से चैप्टर आपका ढंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको मैंने एक बात बताई
कि अगर कोई पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा है, ठीक है, सीधी लाइन पे चल रहा है और आपका ऑब्जर्वर यहां है, पार्टिकल ये है और इसका मोशन ऐसा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑब्जर्वर को पार्टिकल कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो यार। ऑब्जर्वर को पार्टिकल कैसा चलता हुआ दिख रहा है? स्ट्रेट चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेट चलता हुआ दिख रहा है तो एक केस हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, इस केस में। दूसरा केस हो सकता है v वेरिंग at पैरेलल और एंटी पैरेलल टू v, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है? मैग्नीट्यूड। यस और नो, यही दो केसेस हैं या नहीं है? अब मैं बात कर रहा हूँ एटी, पहले मैं एक्सेलरेशन बोलता था इसे, लेकिन अब मैं नाम बता रहा हूँ इसका एटी। स्ट्रेट लाइन पे जब भी चल रहा है तो हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई, मतलब जब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वेरी कैसे कर रहा है? सिर्फ यहां पर क्या बदल रहा है वेलोसिटी का? ओनली मॉड ऑफ v चेंजेस, नॉट द डायरेक्शन। तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? एटी आएगा। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ठीक है, बस बिल्कुल सही बात है। दैट इज सम एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी, पहले केस में तो नहीं, सेकंड केस में, सम एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी acting on particle to provide acceleration या provide AT, ठीक है। इस एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहेंगे? टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहेंगे बेटा? टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अरे बात समझ में आ रही तो यस लिखो एक बार। ये फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग होगा, या तो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप एक काम करो, दूसरा खेल, अगर पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा है, तो पाथ के टेंजेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ये तो पता है हमें। हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा, देर मत करो। ठीक है, अब मैंने क्या लिया? ओनली डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर चेंजेस, नॉट द मैग्नीट्यूड। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब अब इसके पास एक्सेलरेशन होगा एक, कौन सा? सेंट्रीपिटल। क्योंकि डायरेक्शन जब भी बदलेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है, क्योंकि वही वेलोसिटी की क्या बदलता है? डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक बात बताओ, देयरफॉर सम फोर्स must be acting on particle to provide centripetal acceleration। बगैर फोर्स के एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, मानते हो या नहीं मानते हो?
मानते या नहीं? तो कितना होगा फोर्स? F इज इक्वल टू m इंटू ए सी, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इस फोर्स को हम कहेंगे एफ सी, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे पिछले वाले को टेंजेंशियल फोर्स कहा था, जो फोर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे वो टेंजेंशियल फोर्स, जो फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे वो सेंट्रिपिटल फोर्स। और एक और मजेदार बात, सेंट्रिपिटल फोर्स AC के पैरेलल है, m इंटू ए होता है, AC के पैरेलल है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? भाई देखो, FC इज पैरेलल टू AC बट परपेंडिकुलर टू V, क्योंकि AC खुद V के परपेंडिकुलर होता है। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर चेंजेस, दोनों चेंज कर रहे हैं, ये मान लेते हैं। अब जरा देखो, ये मान लो वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे टेंजेंट टू द पाथ। अब आप एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो इसके ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, AT, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, और डायरेक्शन भी बदल रहा है तो इसके ऊपर एक AC भी होगा, ऐसे। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अब एक मजेदार बात देखो, यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स हैं, एक ऐसे टेंजेंशियल फोर्स और एक ऐसे सेंट्रिपिटल फोर्स। Ft is equal to mass into tangential acceleration. Fc is mass into centripetal acceleration. मानते या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो भाई। यानी कि जो नेट फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा होगा दैट वुड बी इन दोनों का रिजल्टेंट। हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक। अब एक चीज और बेटा, यहीं पर अगर मैं ऐसा कहूं, अगर ये वाला मोशन ले रहे हैं तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं? नॉन यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन, नॉट सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन, यस और नो? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सेंट्रिपिटल भी है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, हाँ या ना? NUCM। लेकिन इसी केस में अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं, इफ मॉड V कांस्टेंट, तो AT जीरो, AT जीरो या नहीं? जल्दी बताओ भाई। अरे AT जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। अरे यस और नो? बड़े निकम्मे बच्चे हो यार, मैं वेट कर रहा हूं इतनी देर से। हाँ, अब AT जीरो तो FT भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ओनली FC is equal to MAC will be net force, हाँ या ना? लेकिन अब एक बात बताओ, स्पीड नहीं बदल रही, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन। यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन,
हाँ या ना? ठीक है भाई, तो मैंने जो आपको पढ़ाया इसका मतलब क्या है, कर्विलीनियर मोशन होने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स होना मस्ट है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो कर्विलीनियर मोशन नहीं होगा। यस और नो? अगर आप एफ सी को जीरो कर दो यहां तो सिर्फ बचेगा एफ टी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। तो अब मैं एक बात लिख देता हूं, फॉर कर्विली, लिख लो आप, जरा नोट करो, लिखो, फॉर कर्व एनी टाइप ऑफ कर्विलीनियर मोशन, फॉर एनी टाइप ऑफ कर्विलीनियर मोशन, फॉर एनी टाइप ऑफ कर्विलीनियर मोशन, for any type of curvilinear motion, AC vector is must. That is, centripetal force is must, which is providing AC vector. For any type of curvilinear motion, AC vector is must. That is, centripetal force is must to provide AC vector. हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। बात समझ में आ गई इतनी कि कभी भी कोई भी कर्विलीनियर मोशन होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स का होना मस्ट है, बगैर सेंट्रिपिटल फोर्स के कर्विलीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है। और सेंट्रिपिटल फोर्स का होना मस्ट है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का होना मस्ट है। बात समझ में आ गई इतनी? अगली लाइन में लिखो एफ टी, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स, और ए टी वेक्टर, एफ टी that is tangential force और AT वेक्टर may और may not be present, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कर्विलीनियर मोशन के लिए। FT और AT may और may not be present for curvilinear motion, may और may not be present for curvilinear motion। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनना, अब हम डायनेमिक्स प्रॉपर्ली पढ़ने लायक हो गए। अब जरा देखो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बेटा सर्कुलर मोशन दो टाइप का है, एक यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे ही है, सर्कुलर मोशन दो टाइप का है, एक यूसीएम और एक एनयूसीएम। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, तो पहले मैं एक बार लिख देता हूं यूसीएम में क्या क्या है। यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो, वी का मॉड कांस्टेंट, एटी जीरो एंड एसी का मॉड कांस्टेंट एंड एसी का मॉड कितना, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर एंड एसी वेक्टर continuously changes। ऐसे ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? अब मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं आपको। अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, ओमेगा कांस्टेंट है, किसी भी समय पे यहां पर वेलोसिटी v होगा और v की वैल्यू ओमेगा r होगी मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन बदलता रहेगा क्योंकि अगले मोमेंट पे टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब क्योंकि v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो AT जीरो हो गया, लेकिन यहां पर AC ऐसा होगा। ठीक है,
अंदर की तरफ। अगले मोमेंट पे एसी का डायरेक्शन इधर इधर टुवर्ड सेंटर बदलता रहेगा, लेकिन एसी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई। इसका मतलब यूसीएम में इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई क्या आएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा। तो एफ सी कितना होगा, एफ सी इज एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, मानते हो या नहीं मानते हो। बेटा मैं तीसरी बार बता रहा हूं सेम चीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, अगली चीज क्या है, अगर मैं NuCm करूं तो हमारे पास क्या होता है, NuCm करूं तो अल्फा एग्जिस्ट, ठीक है, अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो ओमेगा वेरिंग, तो V इज ओमेगा आर V वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। तो अब हमारे पास एक एक्सेलरेशन और आ गया, दैट इज AT, ऐसे आगे कि नहीं आ गया, AT इज अल्फा क्रॉस आर और मैग्नीट्यूड में अल्फा आर, और AC तो होगा ही होगा। अच्छा AT देखो अल्फा आर, ठीक है, इतनी बात। तो AT का डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है नहीं भी बदल सकता, डिपेंड करता है अल्फा कैसा है। यस और नो भाई, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन अगर अल्फा वेरिंग है तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ AT ऑलवेज वेरीज, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट, भाई अल्फा अगर कांस्टेंट तो नहीं बदलेगा, अल्फा वेरिएबल है तो बदलेगा, ठीक है। अब जो फोर्स आएगा टेंजेंशियल, वो ये आ जाएगा एक FT पार्टिकल पे, जो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ बेटा, अरे बोलो भाई, निकम्मे हो क्या। हाँ, दूसरा AC इज ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर, मैग्नीट्यूड में ये टूवर्ड सेंटर, तो ओमेगा बदल ही रहा है, V भी बदल ही रहा है, तो इसका मतलब बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस। अब इस केस में जो नेट फोर्स लगेगा तो कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, इन दोनों का वेक्टर सम। हाँ या ना, हाँ या ना जल्दी बताओ भाई। जो नेट फोर्स पार्टिकल पे लगेगा अब वो सेंटर की तरफ नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूसीएम में नेट फोर्स पार्टिकल पे टुवर्ड सेंटर है, उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहेंगे, और एनयूसीएम में नेट फोर्स पार्टिकल पे सेंटर की तरफ नहीं है। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, यस और नो, अरे जल्दी बोलो, ठीक है। चलो अब ये बात क्लियर हो गई। अब हम सबसे पहले यूसीएम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूसीएम, ठीक है बेटा। उससे पहले एक चीज और पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप ऐसे देखो, अगर आप एक रस्सी से एक ब्लॉक बांधते हो और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो ब्लॉक घूमता है कि नहीं घूमता, ऐसे गोल गोल घुमाया होगा आपने बचपन में सबने, ठीक है। तो जरा देखो,
हमारे पास रस्सी है, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं। मान लो कैसे घुमा रहे हैं, यूसीएम से घुमा रहे हैं, ठीक है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है या वी कांस्टेंट है, ठीक है, हम ऐसा मोशन रख रहे हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक। अब एक बात बताओ, रस्सी टाइट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अगर चलो यूसीएम से घुमा रहे हैं, मतलब ये ओमेगा होगा ऐसे, और ऐसे करके वी होगा। हम ये कह सकते हैं ओमेगा कांस्टेंट एंड मॉड ऑफ वी कांस्टेंट, क्योंकि वी का डायरेक्शन तो बदल ही रहा होगा, और मॉड ऑफ वी है कितना, ओमेगा इंटू आर। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। अरे निकम्मो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है तो इसके पास एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं? है या नहीं? बिल्कुल है। इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कौन सा फोर्स कर रहा है भाई? आपको खोजना है कौन सा फोर्स है। रस्सी में क्या आ चुका है? टेंशन। बिल्कुल सही बात, रस्सी में क्या आ चुका है? टेंशन आ चुका है। तो यहां पे जो T है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। टेंशन T प्रोवाइड्स AC वेक्टर, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या कहेंगे भाई? सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर है भाई? ठीक है, और देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा सन है, यहां पर कहीं पर अर्थ है, ठीक है। एक बात बताओ, अर्थ का एक चक्कर मारने का टाइम सन के अराउंड फिक्स है या नहीं है? और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अर्थ एक चक्कर मार लेता है, ठीक है, तो यानी कि टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है, यानी कि यूसीएम है। अगेन कैसा हो गया? यूसीएम है या नहीं? मान सकते हैं ऐसा, हालांकि एग्जैक्ट यूसीएम नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं यूसीएम है, ठीक है। तो क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, आर दूरी पे घूम रहा है। अब आप एक बात बताओ, हाँ इलिप्टिकल पाथ होता है मुझे पता है प्रिया, एक्चुअल में अब मैं बता देता हूं, इनर प्लैनेट्स का पाथ मोर और लेस सर्कुलर होता है, मरकरी का नियरली सर्कुलर होता है, ठीक है, वीनस का थोड़ा सा सर्कुलर से इलिप्टिकल की तरफ जाता है, अर्थ का थोड़ा ज्यादा इलिप्टिकल हो जाता है, आउटर प्लैनेट्स का इलिप्टिकल ज्यादा होता है, इनर प्लैनेट्स का सर्कुलर होता है मोर और लेस, ठीक है। तो जब मैथ्स हम जान जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका इलिप्टिकल पाथ पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, अभी मैं मान रहा हूं कि सर्कुलर पाथ है। क्लियर है? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्योंकि v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसके पास सिर्फ क्या होगा? AC टुवर्ड्स द सेंटर। होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? अब इस AC को प्रोवाइड कौन कर रहा है ये बताओ मुझे। हाँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन ने अर्थ पे लगाई, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स is now providing AC, तो ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। तो इसी को हमने क्या नाम दे देना है? सेंट्रिपिटल दे देना है। यस और नो? यस और नो भाई? ठीक है। अब जो भी एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग आएगा और उसे प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, चिंता ना करो, ध्यान सुनना। आपके पास एक ये मेरी गो राउंड है, हम ऊपर से देख रहे हैं बेटा, टॉप व्यू, छत से देख रहे हो आप, नीचे मेरी गो राउंड है,
इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट से घूम रहा है और यहां पर देवांश खड़ा है मेरी गो राउंड पे। कौन खड़ा है? देवांश। ठीक है, तो आपको कैसा नजर आ रहा है? देवांश घूमता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे। देवांश घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब देवांश अगर घूमता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो देवांश के पास एक ऐसे करके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आएगा, है ना। अब इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कौन करेगा? देवांश को, क्योंकि देवांश एक सर्कल में घूम रहा है। आप ऊपर से छत से देख रहे हो, देवांश मैरी गो राउंड पे खड़ा है और मैरी गो राउंड घूम रहा है, तो उसी के साथ देवांश भी घूम रहा है। तो देवांश को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा? देवांश के ऊपर या देवांश के पैरों पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा देवांश पे अंदर की तरफ, देवांश के पैरों पे जो अंदर की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। भाई हमेशा नहीं गिरता पारस, गधे आदमी, कैसे गिर जाएगा? तो एक बात बता, जब बहुत तेज घुमाएंगे तब गिरेगा ना। अरे पारस, क्या जब स्लोली घुमाते हैं तब गिर जाता है? पहले बता। ठीक है, बहुत तेज घुमाने पे बाहर निकलेगा ना, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है F, इट इज नाउ व्हाट? सेंट्रिपिटल फोर्स। बहुत सुंदर सा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इसमें। आप जैसे एक्टिवा चलाते हो, साइकिल चलाते हो ना सब लोग, एक्टिवा साइकिल सभी लोग चलाते हैं। जब कहीं मोड़ आता है, जब कहीं टर्न आता है, ठीक है, इतनी बात, तो आपके व्हीकल को अगर टर्न आया, मान लो आपका व्हीकल ये रहा, ऐसे चल रहा है, मोड़ रहा है ना, तो आपके व्हीकल को मोड़ता कौन सा फोर्स है? जल्दी बताओ। फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा। उस एसी को प्रोवाइड करने के लिए कौन आएगा यहाँ? फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई जो हमारे पास खेल चलेगा। क्लियर है? कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।